जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जिला कलेक्टर में पहुंचे और जिला मजिस्ट्रेट के हाथों ज्ञापन सौंपकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। आपको बताते चलें, कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जिला कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन दिया और वही अवगत कराया मोदी सरकार को प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने का, भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन दिलवाने हेतु ज्ञापन सौंपा। वहीं आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और बताया कि सरकार की योजना रही फेल, कांग्रेस हर जगह रही उपस्थित, चाहे वैक्सीनेशन का हो, चाहे दवा दिलवाने का हेतु हो, हर समय कांग्रेस मौजूद रही। वहीं सरकार की विफलताओं का आज ही गरीबों को भुगतना पड़ रहा है और इस वैक्सीनेशन कम कराने से लोगों को कोरोना वायरस का डर लगा रहा है। वहीं उपाध्यक्ष ने बताया कोविड-19 के लगभग हर भारतीय परिवार को अप्रत्याशित तबाही व असीम पीड़ा दी है। 2020 से वैक्सीन खरीदने के आर्डर देने शुरू कर दिए थे, वही मोदी सरकार को भारत को इसमें विफल कर दिया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन का पहला आर्डर जनवरी 2021 में जाकर दिया। भारत के अनुसार वैक्सीनेशन का दौर अभी धीमी चल रही है। आइए सुनते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी को। 2021 में वैक्सीनेशन का आर्डर दिया, उसमें भी भारत की 140 करोड़ जनसंख्या को देखते हुए जो भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर जो आर्डर दिया है, वो आर्डर भी मैं समझता हूँ कि 39 करोड़ के लोगों के आसपास है। तो फिर ये सवाल है कि देश में जब 140 करोड़ की आबादी है, आप 39 करोड़ का आर्डर दे रहे हैं, तो सरकार किस प्रकार से नागरिकों को ये दावा कर रही है कि हम 1 वर्ष के अंदर लोगों को टीका कर देंगे। जो उनकी गति है, जो टीका लगाने की गति है, मैं समझता हूँ कि उस गति से अगर टीका लगाया जाए तो अभी सरकार जो कह रही है कि 21% लोगों को लगा है और जो दूसरा डोज जो लोगों को लगना चाहिए वो सरकार के आंकड़े के अनुसार अभी भी देश में लगभग 5% लोगों को दो डोज का टीका लग पाया है। तो ऐसे तो आने वाले 3 वर्षों में हम टीकाकरण जो देश की जनता है, जो देश के वयस्क लोग हैं, उनको ही टीका नहीं लगा पाएंगे। फिर बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, बच्चों को जो हमें बचाने की जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि वो सरकार देने में नाकामयाब होगी, जिसका परिणाम देश की जनता भोगेगी। इस टीकाकरण में एक और लूट है आपदा में कि सरकार ने ऐसा तय किया है कि राज्य सरकार जो केंद्र सरकार टीका खरीदेगी उसका अलग रेट, जो राज्य सरकार टीका खरीदेगी उसका अलग रेट, जो निजी हमारे हॉस्पिटल हैं, संस्थाएं हैं, वो जो टीका खरीदेंगे उसका अलग रेट सरकार ने ही निर्धारित किया है। तो इसका नतीजा यह है कि जो आम नागरिक है उसके साथ बड़े पैमाने पर टीकाकरण के नाम पर लूट हो रही है। और दुर्भाग्य है कि जिस देश का नागरिक, जिस देश के लोग घनघोर आपदा में हों, जिनके सामने जीवन और मरण का संकट हो, ऐसे समय में जो सरकार नागरिकों से, सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के नियम हैं, वो नागरिकों के लूट का आधार बने, तो मैं समझता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी हमारे जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया। और एक और दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय PL पुनिया जी, हमारे विधान परिषद में नेता दीपक सिंह जी, हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जिनको समय दिया था राज्यपाल ने मिलने के लिए, और जब आज वो राज्यपाल के यहाँ
मिल करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के वैक्सीनेशन पर सवाल करने, उनकी जो समस्याएं हैं उसको रखने जा रहे थे, तो आज राज्यपाल महोदया ने मिलने से उनसे इनकार कर दिया। ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र का दमन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्ष के लोग हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो जनता की आवाज़ बन करके इस कोरोना काल में और तमाम पिछले जो सारे संघर्ष हुए हैं, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ बन करके आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो उभरी है उसको दबाने का प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया किसके इशारे पर ये बात कर रही हैं, ये एक विषय है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो हमारा संवैधानिक पद है उसके सामने भी अगर नागरिकों की आवाज़, उत्तर प्रदेश के देश की एक जिम्मेदार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और उसके नेतृत्व में हमारे जिम्मेदार नेता अगर जाते हैं और उनसे मिलने से इनकार कर दिया जाता है समय देने के बाद भी, तो मैं समझता हूं कि ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। मैं समझता हूं कि ये नागरिकों के साथ संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और इस कोरोना के काल में निश्चित रूप से सरकार की जो उदासीनता है, सरकार ने जो नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया। सरकार को आगे बढ़ करके नागरिकों को मदद करने की ज़रूरत थी, उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, उनको दवा की ज़रूरत थी, उनको बेड और वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थिति में सरकार नागरिकों की मदद करने के बजाय उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी बात को लेकर के आज मऊ में भी हमारी जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने, हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने ज्ञापन दिया है और आगे भी हम सब आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस सवाल को उठाते रहेंगे। नागरिकों का स्वास्थ्य, नागरिकों का जीवन, उनकी आर्थिक स्थिति कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है और कांग्रेस पार्टी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी।